वेरी गुड इवनिंग। ओके, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। अब एक चीज, अब जैसे अपने अभी हाल फिलहाल जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट जो हो चुका है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है, पार्टनरशिप अभी चल रहा है, सीपीसी अभी चल रहा है। सीपीसी के इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों नोट्स बने हुए हैं, वो मैं आपको कल भिजवा दूंगा। आप लोग उसको प्रिंट, क्योंकि संडे छुट्टी है तो आप लोग फ्री टाइम में अपना उसको प्रिंट निकलवा लेना। वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। आपको जो नोट्स क्लास में डिक्टेट करवाए जा रहे हैं, आपके पास वो जो नोट्स आप प्रिंट करवाओगे उसमें देख लेना। कुछ भी अगर एड ऑन करना हो तो उसमें कर लेना। ये हो गया आपका इंग्लिश और हिंदी वाले नोट्स। जो लोग इंग्लिश में जो नोट्स डिक्टेट करवाए जा रहे हैं उसको लिखना चाहते हैं तो लिखना। जो लोग ऐसे हैं कि भाई हिंदी मीडियम वाले हैं, या फिर जो है कि भाई मान लो रोज लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं या नोट्स में कोई दिक्कत है, तो आपने वो वाले नोट्स रेफर कर लेना, मोर कर लेना। उसके बाद आता है सोगा। सोगा के केस में जो आपके बेसिक नोट्स है, वही जो बेयर एक्ट को बिल्कुल सिंपल करके एज इट इज जितना बेयर एक्ट में सफिशियंट है वो उतना उसमें लिखा हुआ है, तो वो नोट्स भी हैं, वो भी मैं आपको कल भिजवा दूंगा। आप लोग उसको भी प्रिंट करवा लेना। देन कम सोगा के जो डिटेल नोट्स, लाइक क्वेश्चन फॉर्म में जिसको अपने बोलते हैं, पार्टनरशिप के डिटेल नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सोगा का जैसे मैं बता ही चुका हूँ, सेक्शन 30 तक के डिटेल नोट्स और ये सब आपको धीरे धीरे जैसे अवेलेबल होते रहेंगे। तो आप लोग कल, आपको मैं भेज दूंगा सीपीसी के, वो निकलवा लेना, सोगा वाले जो है वो प्रिंट करवा लेना। देन आप में से जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है जो क्लास करते हो, आपके पास हिंदी मीडियम वाले नोट्स वो होंगे ही। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसा बताया जाए जो आपको लगे आपके नोट्स में नहीं है, आप उसको एड ऑन कर लेना। ठीक है। इससे क्या आपको लिखने का और इस चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को ये दिक्कत आ रही है कि जब मैं डिक्टेट करता हूँ तो उनको ये भी हम हिंदी में कैसे लिखें। तो आपको वैसे तो बने बनाए नोट्स मिलेंगे जो मैं आपको कल भेज दूंगा। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूँ। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल, वरना मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। क्लास स्टार्ट कर दें। चलिए अब आ जाओ। सो अब आज वो दिन, आखिरी दिन आ गया है जिस दिन अपने सेक्शन वाला एरिया खत्म कर देंगे और होप सो मंडे से अपने क्वेश्चन चालू करेंगे। तो आप लोग को एक काम करना है, जितने भी सेक्शन अपने ने पढ़े हैं, चाहे वो अबैटमेंट वाले हैं, वुमेन वाले हैं, बच्चे वाले हैं, ह्यूमन बॉडी वाले हैं, और आज जो प्रॉपर्टी वाले करेंगे, वो सारे सेक्शंस आप याद करके आओगे। उन सारे सेक्शंस का बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो दैट जब अपने क्वेश्चन करें, जो भी क्वेश्चन अपने उठाएं, तो हम बता सकें कि भैया इसमें सेक्शन कौन सा लग रहा है। ये ना हो कि हमको पता ही नहीं है सेक्शन लग कौन सा रहा है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो आप जजमेंट राइटिंग, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता लग रहा भी इसमें ऑफेंस हो कौन सा रहा है, तो फिर आप जजमेंट राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग जो भी कल का दिन है या एक आधा दिन जो भी आपको लगे सेक्शन याद करने में, आप लोग सेक्शन याद करना। अब आते हैं टॉपिक पे। कल हम बॉडी का पार्ट पढ़ चुके थे, अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। ऑफेंसेस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के केस में ज्यादातर जो बेसिक हमसे पूछा जाता है वो होता है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। अब ध्यान देना, थेफ्ट का सेक्शन क्या है? 303। इसी 303 को बना देंगे अपने 303, 308 एक्सटॉर्शन, 309 रॉबरी, 310 डकैती। अब ध्यान देना, थेफ्ट के लिए क्या चोरी जो है मूवेबल इमूवेबल दोनों की हो सकती है? मूवेबल। ये, हाँ, ये बेसिक सा ध्यान रखना, हालांकि आप ऐसी गलती करोगे नहीं, बट फिर भी। अब ध्यान देना, चोरी के केस में आपके पास जो आ सकते हैं, जो भी टॉपिक आ सकते हैं, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। या तो बेसिक आएगा कि साहब उसने चोरी की है, 303 दो ही लगता है, कोई टेंशन नहीं है, 5,000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी कुछ भी, 303 दो ही लग रहा है, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद अगर वो लगा रहा है, जो इस बार शायद इस बार आया था, मैंने हालांकि अभी तक वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि अगर ऐसा है ना कि भाई उसने जब चोरी की तो फोन से फोन छीन के ले गया, स्नैच जिसको अपने बोलते हैं भाई, एक तो होता है जेब में हाथ डाला पता, हाँ, चैन स्नैचिंग टाइप, भाई एक तो जेब में हाथ डाला पता नहीं लगने दिया, एक होता है कि उसने जबरदस्ती जेब में हाथ डाला और ले गया, फोर्सफुल जिसको अपने बोलते हैं।
तो बोलते हैं कि भाई अगर वो चोरी करने के लिए फोर्स यूज करता है तो हम उसमें लगा देते हैं स्नैचिंग 304 स्नैचिंग। फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई अगर घर में चोरी कर रहा है तो 305। अब ध्यान दें, नॉर्मली हमारे पास ये भी ऑफेंस आता है अगर कुछ ऐसा सा आ रहा है कि भाई वो बंदा बाइक से आया, चैन खींच के ले गया, मोबाइल छीन के ले गया, या फिर स्नैचिंग जिसको अपने बोलते हैं कि भाई उसने जो भी सामान था उसको जबरदस्ती फोर्सफुली ले गया, स्नैचिंग 304। और अगर घर का मामला है कि घर के अंदर चोरी हुई है 305 ड्वेलिंग हाउस। हमारे पास ज्यादातर जो आ सकते हैं वो ये आ सकता है और ये आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास क्या आता है, जो यहाँ से जो बनता है वो कुछ ऐसा सा बनता है कि वो घर में घुसा, घर में से चोरी करके भाग गया, ऐसा कुछ बनता है। तो जब भी घर का मामला आता है, घर का, गोदाम का, ऐसा कहीं भी जहाँ पे लोग रहते हैं वहां सब हम ये 305 लगाते हैं। घर में, मंदिर में, कुछ भी मान लो, घर, गोदाम, मंदिर, लिखिए घर, गोदाम, मंदिर, ऐसा कोई भी जहां पर लोग रहते हो, ऐसी कोई भी घर या जहां पर आपने सामान रख रखा हो, जहां भगवान रहते हो, वो सब में 305 लगेगा। तो 303 चोरी के अंदर हम एक तो लगाते हैं बेसिक 303 दो, 304 हम लगाते हैं अगर स्नैचिंग वाला मामला हो, चैन स्नैचिंग ऐसा कुछ हो। 305 हम लगाते हैं अगर घर का मामला हो, घर में चोरी का मामला हो, घर में चोरी का मामला। अब एक बार इसको अपने लिख देंगे डिटेल में, पहले अपने लिए यहाँ पे क्या छोटी सी ट्रिक बनानी जरूरी है। अब ध्यान देना, अब आता है एक्सटॉर्शन। नॉर्मली हम एक्सटॉर्शन को क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है? किसी को डरा धमका के उससे पैसे ले लेना। नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं, एक्सटॉर्शन का मतलब है डरा धमका के पैसे लेना, ऐसा कुछ। हाँ जी, धमकी देना, डराना या धमकाना और उससे पैसे ले लेना, है ना? ऐसा ही कुछ होता है। अब ध्यान देना, एक्सटॉर्शन के केस में अगर तो नॉर्मल है तो अपने लगाते हैं 308 का 2, 308 का 2, सॉरी पहले बता देता हूं, डराना। एक तो होता है किसी को नॉर्मल डराना, ऐसे ही ना कि मैं तेरे को मारूंगा, पीटूंगा, ऐसा कुछ, हर्ट जिसको अपने बोल सकते हैं, किसी को बस डर पैदा करना। एक होता है उसके मन में डर पैदा करना कि उसको जान से मार दोगे, उसको ग्रीवियस हर्ट कोज कर दोगे, उसको या उसके किसी भी जानकार को। एक होता है आपने उसको डराया कि आप उसको झूठे केस में फंसा दोगे, फोल्स केस में फंसा दोगे। ध्यान देना, अगर एक्सटॉर्शन के अंदर, क्योंकि ध्यान, ये दोनों में बहुत कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं कि क्या होता है, वो कहता है कि एक बंदा आता है, वो उसको बोलता है कि भैया तेरा बच्चा हमारे कब्जे में है और हम उसको जान से मार देंगे अगर तूने पैसा ना दिया तो। अब उसने जो डर पैदा किया वो कौन से वाला पैदा किया, नॉर्मल या ये वाला? हाँ जी, नॉर्मल डर पैदा किया या फिर डेथ वाला पैदा किया? तो ये ध्यान रखना, हमें याद रखना है भी 308 एक्सटॉर्शन का है। एक्सटॉर्शन मतलब किसी को डरा धमका के उससे पैसे ले लेना, उसको डराना कि उसको नहीं तो उसके बच्चे को, उसके किसी रिश्तेदार को, उसके किसी जानकार को मार दोगे, पीट दो, ऐसा कुछ, या उसकी प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ दोगे अगर उसने पैसे ना दिए। नॉर्मल डर है, ठीक है, पर अगर डर ऐसा है कि उसको या उसके बच्चे को मार दोगे, ग्रीवियस हर्ट, तब ये। अगर डर ऐसा है कि आप उसको झूठे केस में फंसा दोगे और उससे पैसे ले रहे हो, जो आजकल जैसे कई बार न्यूज में आता है वो सब, तो ध्यान देना, इसमें तो है 308 2, इसमें है 308 5 और यहाँ है 308 7। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, ये ध्यान रखना, ये है एक्सटॉर्शन। तो अब अपने बात करते हैं थेफ्ट के केस में। अगर आपके पास केस आएगा तो या तो बनेगा 303 2 का, अगर स्नैचिंग का मामला होगा तो आपके पास सेक्शन लगेगा 304। और अगर जो चोरी है वो घर में हो रही है, गोदाम में हो रही है, किसी जहां पर लोग रहते हैं या सामान रख रखा है, 305। अभी तक इतना ही। एक्सटॉर्शन के केस में अगर अपने सेक्शन लिखते हैं तो एक्सटॉर्शन के केस में ज्यादातर जो हमारे पास सेक्शन आता है, जो हम गड़बड़ करके आते हैं वहां पर ज्यादातर हमारे पास सेक्शन आता है 308 5। और ध्यान रख लेना, अगर नॉर्मल डर है छोटा मोटा नुकसान का कि भैया तेरी प्रॉपर्टी को तोड़ मरोड़ देंगे, तब तो है 308 2। अगर है कि तेरे को या तेरे बच्चे को जान से मार देंगे, ग्रीवियस हर्ट कोज कर देंगे, 308 5। अगर डर है कि तेरे को झूठे केस में फंसा देंगे,
फोर्स केस तब है 308 7। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का अभी तक? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? मार्क करते रह जाना इसके साथ सारे। आगे कंटिन्यू कर दूं? अब ध्यान दे देना। पहली बात तो रॉबरी। रॉबरी हम कब बोलते हैं? क्या रॉबरी के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग होने जरूरी हैं? ये रॉबरी नहीं है, डकैती में ऐसा होता है। डकैती में होता है कि 5 से ज्यादा आरोपी होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा अक्यूज होने चाहिए। रॉबरी के अंदर हम तब बोलते हैं कि अगर चोरी या फिर एक्सटॉर्शन जो उस बंदे ने किया है उसके अंदर उसने सामने वाले को डराया, सॉरी हर्ट कोज कर दिया, उसको डराया, उसको किसी भी तरह की इंजरी कोज कर दी, ऐसा कुछ, तब हम बोलते हैं रॉबरी। अब ध्यान देना, रॉबरी में हम गड़बड़ ये करते हैं कि जैसे रॉबरी का आपका है 309, तो नॉर्मल हम गड़बड़ करते हैं रॉबरी में हम बनता है 309 दो, 309 309 दो हो गया। अटेम्प्ट टू रॉबरी कौन सा है बताना एक बार? अटेम्प्ट टू रॉबरी, एक मिनट, थेफ्ट हो गया, सॉरी रॉबरी थेफ्ट, एक दो तीन, 309 का 4 आ गया, रॉबरी में 5 आ गया, अटेम्प्ट में और 6 आ गया कि अगर हर्ट कोज करता है या फिर किसी तरह की इंजरी कोज करता है ना? अब ध्यान देना, सॉरी अब ध्यान देना, अटेम्प्ट। हमारे पास ज्यादातर जो जब भी रॉबरी का केस आएगा ना आपके ये लगेगा सेक्शन, और आप लोग हर बार गलती करोगे कि आप ये वाला सेक्शन लगाते हो। रीजन साहब, अगर आप रॉबरी करने जा रहे हो तो पक्का होता है कि अगर वो बंदा चोरी करने जा रहा है और वहां पर जब वो इस इंटेंशन से जाता है कि मैं उनको पहले मारूंगा फिर चोरी करूंगा, तो सर वो पहले से ये सोच के जा रहा है कि मैं मारूंगा। और रॉबरी में ये बोलता है कि अगर उस बंदे ने जानबूझ के किसी को हर्ट कोज किया, जानबूझ के किसी को मारा पीटा, उसको कोई इंजरी कोज की, तो हम नॉर्मल रॉबरी नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं 309(6) वाली, जो आपके आईपीसी में हुआ करते थे 394। तो ये हम हमेशा लगाते थे और हमेशा क्रिमिनल जजमेंट के अंदर यही सेक्शन लगता है। ये नॉर्मल वाली रॉबरी तो लग ही नहीं पाती। फिर नॉर्मल रॉबरी में आप कैसे लगाओगे? आपके पास अगर कोई भी फैक्ट आता है रॉबरी का, उसमें ये होता है कि भाई वो उसके घर में घुसा, जबरदस्ती घुसा, उनको मारा पीटा, उनका सामान लेके चला गया। मारा पीटा तो खुद जानबूझ के मारा होगा ना उसने, और जानबूझ के मारा मतलब वॉल्यूंटरी। चोरी करने के लिए वॉल्यूंटरीली हर्ट कोज करना। तो चोरी करने के लिए अगर आप वॉल्यूंटरली हर्ट कोज कर रहे हो तो वो चोरी नहीं, वो रॉबरी होता है और उसमें सेक्शन लगता है 309(6). ये आपका क्या नाम है, आईपीसी में होता था 394 ये लिख लो भैया। रॉबरी के केस के अंदर नॉर्मल पनिशमेंट तो है 309(4) में, हमारे ये किसी काम का नहीं है, हमारे काम ही का है 309(6). तो रॉबरी में याद रख लो कि रॉबरी में अगर लगेगा तो 309(6) ही लगेगा। डकैती में सिंपल है, 310(2) लगेगा, हालांकि डकैती का केस आता नहीं है। अब ध्यान देना, थेफ्ट के केस में आपके पास अगर केस आएगा, थेफ्ट में अगर घर वगैरह है तो 305 लगाओगे, नॉर्मल है तो 303 दो, अपने पास ज्यादातर यही आता है। स्नैचिंग है तो 304। एक्सटॉर्शन के केस में आप ध्यान रखना, अगर डराया जो है वो ये लेवल का है, डेथ ग्रीव, तो 308 5 लगेगा। झूठे केस में फंसाने का है, ये एक्सटॉर्शन के तीनों सेक्शन याद रखना। रॉबरी के केस में आप ये ध्यान रख लेना, रॉबरी में अपने लगाएंगे 309(6), ज्यादातर 309(6) ही लगेगा, क्योंकि जहां भी हर्ट कोज हो जाती है रॉबरी हमेशा ये सेक्शन लगाती है, तो 309(6) ही लगाएंगे। देन डकैती में 300, थेफ्ट एक्सटॉर्शन और रॉबरी। थेफ्ट में आपके ज्यादातर लगेगा, अगर तीन या तो 303 दो लगेगा या फिर 303 दो, 304, 305। एक्सटॉर्शन के केस में आपके पास जो केसेस लगते हैं 308 वाला आता है, उसमें भी तीनों लग सकते हैं। मान लो 308 दो बेसिक हो गया, 5 और 7। फिर उसके बाद आ जाइए रॉबरी। रॉबरी के अंदर आपके 309(6) ही लगेगा, इसको ध्यान रख लेना। डकैती के अंदर 310, डकैती नहीं यूज होता। अब इसको लिख लो, थेफ्ट में कौन सा सेक्शन है कब लगता है, एक्सटॉर्शन में कौन सा सेक्शन है कब लगता है, रॉबरी में 309(6) ही यूज करेंगे। 309 4, हाँ ठीक है, 6 ही यूज करेंगे। हाँ जी,
लगाते नहीं है ज्यादातर। ये प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकली 309 6 ही लगता है, क्योंकि नहीं, नहीं एक्चुअली में क्या है, इसमें क्या होता है, कानून कहता है कि भाई जो भी आप, जब भी आप कोई आरोप लगाते हो तो हमेशा एक सटीक आरोप लगाना होता है। तो कानून कहता है कि भाई अगर वो बंदा चोरी करने की, भाई रॉबरी कब होएगी कि अगर उसने उसको हर्ट कोज किया तभी होगा। हाँ, अगर उसने सिर्फ डर पैदा किया था तब हम ये नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये तब लगाते हैं जब उसने हर्ट कोज किया, सिर्फ डर पैदा किया तब हम ये लगा देते हैं। बट हमारे पास जब भी फैक्ट आता है तब ऐसा ही होता है कि उसने उसको हर्ट कोज किया जी, उसने उसको नुकसान पहुंचाया जी। तो कानून कहता है कि अगर नुकसान पहुंचा दिया तो ऑब्वियस है नुकसान जानबूझ के ही पहुंचाएगा, गलती से तो लगेगा नहीं। अगर गलती से होता तो हम रॉबरी भी ना लगा पाते। तो अगर आप रॉबरी लगा रहे हो और ये कह रहे हो कि जानबूझ के पहुंचाया है, तो आप 309 6 ही लगाओगे। 309 4 सिर्फ डर के केस में रहेगा, अगर आपने उसको डराया, डर कोज किया कि उसको पहुंचा सकते हो हर्ट, तब 309 4 लगता है। डर में 309 4 है, अगर हर्ट कोज कर दिया तो 309 6। हर्ट का सेक्शन तो अलग लगेगा ही लगेगा, जो हर्ट कोज किया उसका तो सेक्शन अलग लगेगा ही लगेगा, पर ये भी लगेगा। तब ये डर में ये लगेगा, अगर हर्ट कोज कर दिया तो ये लगेगा। हाँ, मतलब अगर उसको हर्ट कोज कर दिया, उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया, उसको कोई इंजरी कोज कर दी, तब हम ये लगाते हैं। क्या कह रहे हैं जी? हाँ, हाँ, अगर उसको उसने हर्ट कोज कर दिया है अपने पास, हालांकि फैक्ट में ऐसा आता है कि भाई उसने उसको गिराया, तो गिराया चाहे छोटी मोटी उसके खरोंच आई होगी, पर हर्ट आ गया, हम बोलेंगे 309 6। ग्रीवियस, ग्रीवियस हर्ट आ गया, तो ग्रीवियस हर्ट के अंदर अपने अगर रॉबरी लगाना है तब तो हमको 309 6 ही लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, 311 क्या? हाँ, 311 लगा सकते हो, एक मिनट में देख लो। 311 एक बार क्या है थोड़ा बताओगे? 311 में तो अटेम्प्ट वाला नहीं है क्या, एक तो बताना मेरे को, लैंग्वेज बताना उसकी। 311, हाँ ठीक है, ग्रीवियस हर्ट में 311 लगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, डेडली वेपन, अगर अपने इतना मत जाओ, अपने इसमें ही रह लो। अगर एक लिखना है ये और लिखना है तो भले लिख लो कि अगर उस बंदे ने ग्रीवियस हर्ट कोज किया है तब हम 311 लगाते हैं। इतना लिखना है तो और लिख लो, बस इससे ज्यादा मत जाना, इससे ज्यादा मत जाना जी। आपकी प्रियंका जी बात सही है, 304 दो है ना, कहाँ गया स्वेचिंग, कहाँ गया? 304, ठीक है, ये लिख लो चाहे कि अगर उसने ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया तो 311, सिर्फ हर्ट कोज किया तो ये अटेम्प्ट में ये अपने ज्यादातर एक दो, ज्यादातर ये, और अगर डर पैदा किया है सिर्फ तो आप 309 4, ये तीन लगे। रॉबरी का थोड़ा ध्यान रखना, रॉबरी में ज्यादातर आपके ये केस आएगा, ज्यादातर। हाँ जी, थेफ्ट का लिख लिया कि थेफ्ट में ज्यादातर, थेफ्ट में तो नॉर्मल 303 दो, या ज्यादातर आपके पास घर वाला आता है 305 आता है। स्नैचिंग हो गया। एक्सटॉर्शन के केस में अंदर ध्यान रखना भाई, एक्सटॉर्शन के केस के अंदर डर अगर जो है डेथ ग्रीवियस हर्ट का है तो अलग है सेक्शन, ठीक है। झूठे केस में फंसाने का है तो अलग है सेक्शन। फिर उसके बाद रॉबरी में याद रख लेना कि अगर उसने हर्ट कोज की है तो 309 6, ग्रीवियस हर्ट 311, डर है सिर्फ डर पैदा किया है भाई नुकसान पहुंचा सकता है, तब 309 4। हाँ जी, अब आ जाओ। वैसे आपसे इसके अलावा पूछा नहीं जाता है, बट चीटिंग में एक चीज याद रख लेना, अगर चीटिंग का कभी भी ऑफेंस आएगा नहीं, उसने उसका धोखा किया, तो हम ज्यादातर 318 4 ही लगाते हैं, ये लगेगा, ठीक है, ये याद रख लेना। जो पहले 420 बोल रहा था, ये लगता है ज्यादातर।
ओके, 318 4 ही लगाएंगे। ये क्या, हालांकि आता नहीं है अपने पास जजमेंट प्रॉपर्टी में आती है थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी की, फिर उसके बाद जो आती है वो आती है हाउस ट्रेसपास, किसी के घर में चोरी छुपे घुसना, तो चोरी छुपे तो यहाँ आ जाएगा। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। अब ध्यान देना, ये एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि इनके सेक्शन सेम है। हाउस ट्रेसपास का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा से किसी के घर में घुसना, सीधा ये है कि भैया छुप पाते घुसा, तो ये जोर जबरदस्ती घुसा, दीवार फांद के घुसा, लोक तोड़ के घुसा, डरा के घुसा, धमका के घुसा, हाउस ब्रेकिंग। एट नाइट ये है कि अगर आधी रात को घुस रहा है तो, और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट ये है। अब ध्यान देते हैं, आपसे अगर कभी भी ये सेक्शन आ जाए कि भैया रात की बात है, मतलब रात को हो रहा है, घर में घुस रहा है, तो आप हमेशा ये लगाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई रात में घुस रहा है, घर में घुस रहा है, तो कैसे कैसे छुप छुपा के घूम रहे हैं। हम सीधा बोलेंगे अगर रात में किसी के घर में घुस रहा है तो हम आफ्टर सनसेट को, तो हम लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट ही लगाते हैं। हाउस ब्रेकिंग ऑब्वियस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास ये वाला तब लगेगा अगर रात का मामला नहीं है, सनसेट से पहले का है। और एक है हाउस ट्रेसपास जो है नॉर्मली किसी के घर में घुसना, ऐसा कुछ भी है। ज्यादातर हमारे पास जो केस आता है वो या तो ये वाला आता है या फिर ये हाउस ब्रेकिंग आ जाता है। हाउस ट्रेसपास कम ही आता है, या तो नाइट वाला आता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, या फिर आ जाता है अपने पास हाउस ट्रेसपास। अभी तक इसको लेकर कोई भी डाउट? अब कंटिन्यू करवा दूं? अब ध्यान दे देना, हाउस ट्रेसपास की अगर पनिशमेंट की बात करें तो या तो है 329, 331, 332, 333। ये ध्यान रखना है एक बार। अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग की बात करूं तो वो भी है 331, ये भी है 331। अब ध्यान देना, 29, 30 छोड़ देना, 31, फिर 31 और ये सब। अब कैसे याद रखोगे? 331 एक, 331 दो। अब दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर एक बार छोड़ देना, कोई भी मामला उठा लो, चाहे हाउस ट्रेसपास उठा लो। हाउस ट्रेसपास के अंदर एक हो सकता है नॉर्मल हाउस ट्रेसपास, एक हो सकता है हाउस ट्रेसपास कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, एक हो सकता है हाउस ट्रेसपास चोरी करने के लिए, एक हो सकता है हाउस ट्रेसपास मतलब आफ्टर प्रिपरेशन टू कोज डेथ हर्ट, मतलब आपने अपने पास कोई वेपन वगैरह रख रखे थे कि अगर किसी ने मेरे को रोका तो मैं उसको जान से मार दूंगा। ज्यादातर ये होता है कि भैया आप किसी के घर में घुस रहे हो जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं था, नॉर्मल घुस रहे हो। एक है कोई ऑफेंस करने के लिए घुस रहे हो, एक है कोई चोरी करने के लिए घुस रहे हो। ऑफेंस मतलब ऐसे ही, किसी ऑफेंस का मतलब आ जाता है किसी को मारने के लिए घुस रहे हो, किसी को पीटने के लिए घुस रहे हो, ऐसा कुछ। एक आ जाता है आफ्टर प्रिपरेशन, ये है कि आप घर घुस तो रहे थे मान लो चोरी के इरादे से, पर आपने अपने पास एक वेपन रख रखा था कि अगर किसी ने रोका तो आपका इंटेंशन नहीं था मारना, आप प्रिपरेशन कर गए थे, अगर किसी ने रोका तो मार। यहां पर ये तब लगाते हैं कि अगर किसी ने आप गए किसी लिए ऑफेंस करने ही गए, मारने पीटने गए हो। ये है अगर आप चोरी करने जाते हो। तो कितने फॉर्म हो गए? एक तो हो गया नॉर्मल, एक हो गया ऑफेंस करने के लिए, एक हो गया चोरी करने के लिए, एक हो गया अगर आप वेपन लेकर, इसको हम बोलते हैं अगर आप वेपन लेकर जाते हो, डंडा या कुछ भी लेकर जाते हो जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचा। कितने फॉर्म हो गए? 4 फॉर्म हो गए। नॉर्मल, ऑफेंस करने के लिए, किसी को मारने पीटने के लिए या चोरी करने के लिए। चौथा हो गया अगर आप कोई वेपन लेकर घुसते हो। कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी। अब ध्यान दे देना, हाउस ट्रेसपास के कितने फॉर्म है? 4, 4 फॉर्म है। अब ध्यान दे देना, 329 4 में जो है उसका नॉर्मल कैटेगरी जो है वो आती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक कोई भी डाउट? यस, 329
जो नॉर्मल। अब दो कैटेगरी कौन सी बच गई, एक आ गई ऑफेंस करने वाली और एक चोरी करने वाली ना। कि अगर ऑफेंस करने के लिए हाउस ट्रेसपास करते हो, चोरी करने के लिए करते हो, कुछ भी ऐसा, तो है आपका 332 का 332 ही है 332। अगर आप जाते हो वेपन लेकर घुसते हो किसी के घर में तो है 333। अब ध्यान रखना कैसे याद करोगे इसको, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप ये याद करोगे कि भैया ऐसा है, जो ये आपका हाउस ट्रेसपास है इसके चार तरह से हो सकते हैं। या तो आप नॉर्मल हाउस ट्रेसपास कर रहे हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ हाउस ट्रेसपास हुआ है, मतलब किसी घर में ऐसे ही घुस गए। एक है कि आप ऑफेंस करने के लिए घुस रहे हो, एक है आप चोरी करने के लिए घुस रहे हो, और एक है अगर आप वेपन लेकर घुस रहे हो, जिसका मतलब है आप प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो मारने के लिए, बड़ा प्रिपरेशन की, अगर किसी ने पकड़ा तो। चार कैटेगरी है जिनमें से पहली कैटेगरी का 329 चार हो गया, जो दो कैटेगरी है वो 332 में आ गई, वेपन वाली कैटेगरी 333 में आ गई। अब आ जाओ, यहां पर भी कैटेगरी वही बननी चाहिए कि जो नॉर्मल कैटेगरी है वो यहां आ जाएगी, जो नॉर्मल कैटेगरी है वो यहां आ जाएगी। अब आ जाओ, 1 2 3 और 4, ध्यान दे देना। यहां पर ऑफेंस करने के लिए घुस रहे हो, चोरी करने के लिए घुस रहे हो, यहां भी वही, ऑफेंस करने के लिए घुस रहे हो, चोरी करने के लिए घुस रहे हो। देन अगर 5 6 वेपन के साथ घुस रहे हो, वेपन के साथ घुस रहे हो। अब ध्यान देना कैसे याद करोगे। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। थेफ्ट 303, एक्सटॉर्शन 308, 303 से 308 बन गया, 309 310, इसको हटा दो। अब आ जाओ ट्रेसपास के अंदर, ये रहा आपके सामने, ध्यान देना। अगर हम ट्रेसपास की बात करें तो आपका ट्रेसपास के इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं, तो आप इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखोगे 331, क्योंकि ये 331 ही आपको सारे याद करवा देगा। कैसे, आप ये याद करोगे कि भैया 331 के अंदर हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, ये चार है। और कैसे हैं, 331 की शुरुआत होती है नॉर्मल से, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। उसके बाद है लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। अब उसके बाद आप क्या याद रखोगे कि भैया ये जो ऑफेंसेस है इनके चार फॉर्म है। पहला है नॉर्मल, दूसरा अगर आप कोई ऑफेंस करने के इरादे से घुसते हो, मतलब मारने पीटने के इरादे से, तीसरा चोरी करने के इरादे से, चौथा अगर आप वेपन लेकर घुसते हो। चार फॉर्म हो गए। ये वेपन वाला कब लगता है कि अगर हमको ये नहीं बताया किस लिए घुसा, बस इतना बताया कि छुपते छुपाते किसी के घर में घुसता है और उसके पास डंडा है या वेपन है, या बोलता है हाउस ब्रेकिंग करता है और उसके पास डंडा है, हमको ये नहीं बताया किस लिए, तब हम ये लगाते हैं। अगर बताया है कि मारने पीटने के लिए, धमकी देने के लिए, तब हम ये लगाते हैं। अगर बताया है कि चोरी के लिए, तो चार फॉर्म हुए। चार फॉर्म कौन कौन से हुए बताइए, चार फॉर्म कौन कौन से हुए, चाहे किसी का भी। वेपन का हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखना है इसमें, 331, 331, 331, एक इधर लिखोगे, दो इधर लिखोगे, तीन इधर लिखोगे, चार इधर लिखोगे, पांच इधर लिखोगे, छह इधर। लर्किंग है ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इधर है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, जो रात वाले सीन है वो 2 4 और 6 में है। जो दिन वाले सीन है वो 1 3 और 5 में है। रात वाले 2 4 6, बाकी हो गई। अब चार फॉर्म थे, पहला फॉर्म का एक सेक्शन है, दूसरे और तीसरे फॉर्म का दूसरा है, जो आखिरी फॉर्म है उसका अलग है। तो 331 में था, 331 1 3 5 दिन के हैं, 331 2 4 6 रात के हैं। 331 पे ही चलना है अपने को। 331 एक में है नॉर्मल, 331 तीन जो है, क्योंकि एक के बाद तीन ही आएगा, दिन का बात कर रहे हैं, तीन में है एक ऑफेंस करने के लिए अगर जा रहा है तो, और अगर चोरी करने के लिए जा रहा है तो। 331 पांच में है अगर वेपन लेकर जा रहा है। सेम चीज रात वाले केस में लगाएंगे। दो कब है, अगर नॉर्मल कर रहा है, रात में किसी घर में घुस रहा है तब दो लगता है। अगर ये है कि भैया चोरी करने के लिए घुस रहा है तो चार लगेगा। अगर वेपन के साथ घुस रहा है, मतलब नहीं पता किस लिए घुस रहा है, बस वेपन है, तो 6 लगेगा। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर। लर्किंग हाउस कौन से वाला, ये वाला कौन से वाला, ये। अब दोबारा बता देता हूं, देखो प्रॉपर्टी के केस में अगर आपसे प्रॉपर्टी वाले टॉपिक की जजमेंट आएगी ना, तो या तो आएगी थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की, रॉबरी की, एक, या फिर यहां से पूछेगा
इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही सेक्शन याद रखना है 331, वो सारे सेक्शन आपके सब कुछ याद करा देगा। कैसे भाई, आपसे ऑब्वियस है हाउस ट्रेसपास नहीं पूछेगा, वो ज्यादातर पूछेगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, या लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग। तो अगर दिन का पूछ रहा है कि भैया वो दिन में उसने हाउस ब्रेकिंग किया है, दिन में उसने हाउस ट्रेसपास किया है, तब ये रात में किया है तो ये। अब ध्यान देना 331 के अंदर इन्होंने दो पार्ट बना दिए, दिन का ये, रात का। दिन वाले जितने भी है वो ओड सेक्शन है, 1, 3 और 5। रात वाले 2, 4 और 6। अब ध्यान देना दिन वाले जितने भी हैं उसके अंदर 4 फॉर्म बनते हैं, जिसमें जो पहला है लाइक 331 1 है, उसमें है नॉर्मल। 331 3 है, 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 ही आएगा, ओड वाले हैं। 3 जो है उसमें दोनों आते हैं कि अगर वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, दिन के अंदर कर रहा है, चोरी करने के लिए कर रहा है, या कोई ऑफेंस करने के लिए कर रहा है। फिर आता है तीसरा जो है 5, 331 5, जिसमें क्या है, अगर वेपन के लिए, वेपन के साथ कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं बताया ना कि क्यों कर रहा है, बस इतना बताया कि वेपन है, तब हम ये लगाते हैं। ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं, ज्यादातर ये आता है। यहां से भी ज्यादातर आ गया, ये आता है 331 4। और इवन में क्या है, अगर रात का सीन, रात को किसी के घर में घुसना, रात को हाउस ब्रेकिंग करना, तो 2 है नॉर्मल, 4 है ऑफेंस, कोई ऑफेंस करने के लिए या चोरी करने के लिए, तो 6। तो यहाँ पर भी ज्यादातर 331 3, इधर 331 4। एंड देन इज हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास चांसेस तो कम है, बट फिर भी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। बस यहाँ पर क्या है, 329 4, 32 और 33, सीक्वेंस वही है, नॉर्मल 32 पे दोनों है, 33 पे वेपन वाला है। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। कौन से वाला जी? हाँ, ये रात को, अगर रात को इंसिडेंट हो रहा है, सूरज छुपने के बाद अगर वो किसी के घर में घुस रहा है, तब ये लगेगा। हाँ, ये लगेगा, ये दिन के लिए लगेगा, ये रात के लिए, ये दिन के लिए। ये हम बहुत कम यूज करते हैं, बट अपने इस पे बात करेंगे, बट नॉर्मली ये यूज नहीं होता। ठीक है, रात के लिए हमेशा ये यूज होगा। अगर रात का सेक्शन है, रात का इंसिडेंट है, तो हमेशा ये यूज होगा। हाँ, अगर दिन का इंसिडेंट है तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों में से कोई यूज होगा। बट अपने एक बार 331 को याद रख लेना, इतना ही बहुत। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी? यस, कोई भी डाउट? कंटिन्यू कर दूं? छुपते छुपाते किसी के घर में घुसना, छुपते छुपाते किसी के घर में घुसना, जोर जबरदस्ती से किसी के घर में घुसना, रात के अंदर छुपते छुपाते घर में घुसना, रात के अंदर जोर जबरदस्ती से घर में घुसना। जोर जबरदस्ती में क्या क्या आता है, दीवार फांद के, लोक तोड़ के, डरा के, धक्का दे के, ऐसा कुछ भी, गेट तोड़ के, खिड़की तोड़ के, ये सब। हाँ जी, ये वही अपने क्या कर रहे हैं, अपने इसमें ट्रिक अपने ये कर दे रहे हैं कि भाई देखो, आफ्टर प्रिपरेशन का मतलब क्या, बंदा कोई डंडा वंडा है, कोई साथ में ऐसे लेकर गया होगा, तो हम कह रहे हैं कि अगर उसके पास डंडा है तो अपने ये लगा देंगे। रीजन बता देता हूँ, हमारे पास जब क्रिमिनल की जजमेंट आती है, हमारे पास ज्यादातर जजमेंट आती है कि वो किसी के घर में घुस रहा है, उसको डराने के लिए, धमकाने, क्योंकि केस तो आगे ऐसे ही बनेगा ना, डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए। तो हम ज्यादातर ये वाले सेक्शन यूज करते हैं कि हाउस ट्रेसपास किया विद इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस, हाउस ट्रेसपास किया, चोरी कर, ज्यादातर ये वाला केस बनता है, ये वाले नहीं बनते हैं। बट हम वेपन क्यों लिख ले रहे हैं कि भैया अगर ये नहीं बताया कि क्यों ऐसा कर रहा है, ये बताया है कि उसके पास डंडा था, चाकू था, ऐसा कुछ था, फिर हम ये लगा देते हैं। अगर बताया है कि क्यों, क्यों मतलब चोरी के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, तब हम ये लगाते हैं। सेम चीज यहाँ फॉलो करें। ठीक है, अब आप लोग दोबारा ध्यान देंगे, हाउस ट्रेसपास वाले में आप 331 को पहले अच्छे से याद करें, 331, फिर बाकी के 329, 333, 332, 333, 4 सेक्शन है इसमें। 329, 330 नहीं याद रखना अपने को, 329, 331, 332, 333, ये 4 सेक्शन जजमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये 4 सेक्शन याद रखना। ठीक है, अब कोई भी डाउट, ताकि मैं कुछ एक सवाल पूछ लूँ आपसे। हाँ जी,
ठीक है, अगर कोई बंदा रात को किसी के घर की दीवार कूद के घर में जाता है चोरी करने के इरादे से, कौन सा सेक्शन लगाओगे? 331 का 4, ठीक है। और ठीक है, 331 का 4, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगर कोई बंदा अ, किसी के घर में, सॉरी, जैसे किसी के घर का गेट तोड़कर घुसता है चोरी करने के इरादे से, तो कौन सा लगाओगे? 331 का 3। ध्यान रखना ना, जब तक ऐसा कुछ बोला ना जाए ना। अच्छा, अब एक और चीज, अगर कोई बंदा लगभग, वो बोल रहा है कि भाई लगभग शाम के 7 बजे किसी के घर में चोरी छुपे घुसता है चोरी करने के इरादे से, अब कौन सा लगाओगे? क्यों? अपने को सूर्यास्त कितने बजे कर देना अपने को? सही बात कही है, अपने 6 बजे सूर्यास्त कर देंगे। अगर वो 6 बजे 7 बजे, हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, इनका एक एजम्पशन चलाते हैं कि अगर 6-7 बजे के आसपास सूरज छुप जाता है, हाँ, तो इसलिए लगा देते हैं कि अगर 6 बजे उसके बाद लगा देते, तो इसलिए ध्यान रखना है, समय वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। शाम के 6 बजे, सुबह के 6 बजे तक ये लोग चलाते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान रख लेना कि भाई ठीक है, कि भाई अगर कोई बंदा है, वो किसी के घर में घुस रहा है और उसके पास चाकू है, अब कौन सा सेक्शन लगाओगे? 330? कोई ऐसा है जो कोई और सेक्शन सोच रहा है? नहीं ना, यही लगेगा। जब तक उसने ये नहीं बोला कि छुपते छुपाते, फिर नहीं लगाएंगे अपने, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। मेन तो इतना ही है, बस इस सेक्शंस को थोड़ा ध्यान रख लेना भी, जितनी ट्रिक्स बना पाओ। अगर आपकी खुद की कोई और ट्रिक बने तो भाई, मैंने तो ऐसे ही याद करना है। अभी 331 इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कैसे लगेगा? 1 2 3 4 5 6, पहले ये याद रख लो। बाकी तो जो बच गए वो हाउस ट्रेस पास के हैं, 29 32 और 33। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। 4 इसके फॉर्म बनते हैं, नॉर्मल, ऑफेंस, थेफ्ट और वेपन वाला, 4 फॉर्म बनते हैं पुलिस तो। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है ना। तो आपकी कोई और ट्रिक बनती हो तो आप वो देख लेना अपने हिसाब से। प्रॉपर्टी के अंदर इतना ही आएगा, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ज्यादातर ये। रॉबरी के अंदर दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि रॉबरी के अंदर आप लोग क्या नाम है अपना, 309(6) वाला और 311 वाला, 309(6) और 311, ये अच्छे से याद रखना। अगर, क्योंकि ज्यादातर वही नॉर्मल 309(6) लगता है, अगर उसने कहीं ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया तो 311 लगेगा। थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया। एक्सटॉर्शन में भी याद रख लेना भाई, ठीक है, कि अगर ग्रीवियस हर्ट, मतलब जो डर है वो मारने का, जान से मारने का, ऐसा कुछ है तो कौन सा रहेगा? और कुछ भी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और ये मेन यही रहते हैं, ठीक है। इतना ही है आपका सेक्शंस का, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, अब आप लोग को एक काम करना है। अगर आप लोगों को जो मंडे से जजमेंट राइटिंग के अपने क्वेश्चन चालू करेंगे, आप लोग चाहते हो कि भाई जब मैं वो क्वेश्चंस करूं, आप लोग की बात कर रहा हूँ, जब आप लोग वो क्वेश्चंस करो तो आपको एटलीस्ट सेक्शन में आप लोग ना हो, ठीक है। ऑफेंस पहचानने में गलती कर दी वो कोई बात नहीं, बट ये है कि अगर पहचाना और सेक्शन लगाए तो सेक्शन गलत ना लगे मेरे से, इतना आप लोग बेसिक कर लेना। आप लोग की जजमेंट राइटिंग, अगर आप 2 या 4 क्वेश्चन करोगे, इतने में आप लोग जजमेंट राइटिंग में परफेक्ट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है सोनू जी, मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही, आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, पर्टिकुलर से ही आते हैं, अगर नहीं भी आएंगे तब भी अगर आपको सेक्शंस पता है तो आप लोग कर जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेक्शंस कैसे कनेक्ट करने हैं वो अपने कर लेंगे, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है अपने। बस ये है कि अभी एटलीस्ट अपने को सेक्शंस बेसिक्स पता हो, क्योंकि अगर अपने को बेसिक ही नहीं पता कि यार सेक्शन लगेगा कौन सा, तो अपने क्या शुरू में बिल्कुल ही ब्लैंक है, तो कैसे जजमेंट राइटिंग सीखेंगे।
तो मैं कह रहा हूँ ये सेक्शंस याद कराना, ये जितने भी अपने किए हैं, सो दैट अपने जब मंडे से चालू करें जजमेंट राइटिंग तो आपको सिर्फ जजमेंट राइटिंग सीखनी है। ये ना हो कि आपको यही ना पता लग रहा हो सेक्शन कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, इतना एटलीस्ट पता हो। सेक्शन लगाने में गड़बड़ हुई है वो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ बस इनको याद कर लेना, ज्यादातर इन्हीं में से आएगा, इनके अलावा भी जो बनेंगे वो अपने कवर कर लेंगे, बट पहले अपने इनको अच्छा करेंगे, फिर अपने जो ऐसे, वो मैं आपको बता दूंगा। अपने को सिर्फ इतना याद करना है कि कौन कौन से केस सेशन कोर्ट में जाएंगे, सिर्फ इतना। हाँ मैं आपको बता दूंगा कि, हाँ मैं आपको ना सेशन के बहुत गिनती के हैं, जो जो सेशन के हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई, जैसे बॉडी में, जैसे आपने खुद बात बोल दी, बॉडी में ज्यादातर सेशन के हैं, तो बॉडी में ध्यान रखना है कौन कौन से नहीं जाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर सारे के सारे ही किसके हैं, जेएम के है, कोई एक आता है जो सेशन का है, तो अपने उसको बता दूंगा, तो भाई कैसे याद कर लो, एक तरफ याद करना है अपने को, सेशन में कौन कौन से जाएंगे बस ये याद रखना है बस, बाकी अपने सब जेएम को भेज देंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। रॉबरी, ये रहा जी। ठीक है, रॉबरी में दो सेक्शन है, याद रखना। कोर्ट वाला तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट तो अपने मन, वो याद कर लो अगर कर सकते हो तो, वो तो मोर देन इनफ है, कंप्लीट है वो तो। लिख नहीं रखे, चलो कोई बात नहीं, उसमें से देख के लिख लेना फिर, उसमें से दे, वैसे उसमें कवर है सारा, उसमें से देख के लिख लेना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो लिख लेना, उसमें तो सारा ही लिखा हुआ है, बट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जो बात की हुई है वो लिख लेना। जैसे प्रॉपर्टी वाले हो गए, बॉडी वाले में आप लोग मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, डेथ बाय नेग्लिजेंस, अटेम्प्ट वाले चलो लिख लेना कोई बात नहीं, हर्ट, हर्ट बाय हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, डेंजरस वेपन, पब्लिक सर्वेंट, प्रोवोकेशन, सेम चीज असोल्ट, क्रिमिनल फोर्स वाला याद रख लेना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, वो थोड़ा देख लेना, मेन मेन ध्यान रखना है इतना। अगर पीडीएफ वो जो, मैं करवा दूंगा जी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, देख लेते हैं। बुक वाला मैंने मैसेज डाल दिया उनको, और जैसे ही रिप्लाई आता है मैं आपको बता देता हूँ। हेलो, हेलो, ये अमित ना, मैं आपने फोन किया था ना, मैं लॉ मास्टर क्लासेस से बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, मतलब वही स्क्रीन ब्लैक आ रही है, सिर्फ लॉ मास्टर क्लासेस दिखा रहा होगा। आप एप्लीकेशन दोबारा डाउनलोड कर लीजिए, वायरस का कोई इशू होगा वो सही हो जाएगा। एप्लीकेशन दोबारा डाउनलोड करेंगे, सही हो जाएगा। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल, कोई सवाल नहीं है तो क्लास खत्म कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। जजमेंट के क्या हो गए, 10-11 हो चुके हैं अभी तक। कितने हो गए, 11, 11 हो गए जी, 11 सेक्शन हो गए ना। बट अभी तक पढ़ा अपने ने बेसिक ही है, अभी तक अपने ने क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्वेश्चन आपके मंडे से स्टार्ट हो।
चलिए खत्म कर दें क्लास।